हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शशि लाइफलाइन क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन। पार्ट 2 जो चैप्टर है 10th क्लास का, जो हम लोग बिहार बोर्ड जो मतलब कि है उसके रिलेटेड हम लोग भारतीय भवन से पार्ट 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है बच्चे, श्वसन होता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो बात किया जा रहा है श्वसन का, तो हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में देखिए, आप जितने भी सजीवों को देखते हैं, चाहे आप लोग मतलब कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु जैसे जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, या मतलब यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े जितने भी मतलब कि जीवों को देखते हैं, अगर वह जीवित है यानी कि वह सजीव है, तो सभी में मतलब कि श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन को एक मतलब कि क्या बोला जाता है ना, मतलब कि अनिवार्य मतलब कि रखा गया, अनिवार्य जैविक क्रियाओं में रखा गया है। जैसे हम पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को बताए थे कि जैसे परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया। अगर यह नहीं होगा किसी भी मतलब कि जीव जंतु, पेड़ पौधे या मनुष्य में, तो मतलब उन लोगों को जीना शायद संभव नहीं है। तो श्वसन मतलब कि जीवित रहने के लिए अगर आप किसी को भी देख रहे हैं तो उसके अंदर मतलब श्वसन की प्रक्रिया होती है। किसमें? सजीवों में। ऐसा नहीं है कि निर्जीव में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब आप कर दीजिए टेबल में श्वसन की प्रक्रिया होता है, तो ऐसा संभव नहीं है। कुर्सी में श्वसन होता है तो संभव नहीं है। लेकिन जितने भी सजीव आप देखते हैं उसमें सभी में किसका प्रक्रिया अनिवार्य होता है? श्वसन की प्रक्रिया होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। श्वसन के लिए हमारे जो वायुमंडल है इससे क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो भी ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जो मतलब कि क्या होता है, मतलब कि एक माध्यम होता है, जैसे कि शरीर के अंदर जो हम लोग का एक श्वसन तंत्र होता है उसमें जाता है, वहाँ पर मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया पूरा होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कहाँ आता है? बाहर आता है। तो एक मतलब कि एक मतलब क्या होता है, 24 घंटा हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? चलते रहता है। यह श्वसन इसलिए अनिवार्य है कि श्वसन के द्वारा ही क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन जब जाता है तो ऑक्सीजन जाने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जो हमारे रक्त होता है या रुधिर होता है उसके माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। वहाँ पर मतलब कि क्या होता है, जो रक्त होता है उसमें मतलब हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन में क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और अंदर शरीर के अंदर लेके जाता है। जहाँ पर ग्लूकोज होता है, जो उनके भोजन कर जो होते हैं काफ़ी मतलब इतने महीन होते हैं, जो मतलब पाचन के बाद में मतलब एक रूप में आ जाते हैं, ग्लूकोज के रूप में आ जाते हैं। उसको क्या करता है? तोड़ता है। और उस तोड़ने के साथ साथ उसमें मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है? तोड़ता है जब किसको? ग्लूकोज को। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल जो होता है वहाँ पर निर्माण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से क्या करता है? ब्लड लेता है और फिर से मतलब कि हमारे फेफड़ा तक ला कर पहुँचाता है। वहाँ से क्या होता है, मतलब कि शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया होता है। श्वसन मतलब कि एक मतलब कि काफी अनिवार्य घटक है। अगर यह नहीं रहेगा तो मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगा। कुछ मतलब कि देखिए जीवों में मतलब कि कुछ प्रकार का क्या होता है? श्वसन होता है। जैसे कि मान लीजिए जीवों में किसके किसके माध्यम से श्वसन होता है, तो श्वास नली जो होता है इससे श्वसन की प्रक्रिया पूरा होता है। इसके अलावा मतलब कि गिल्स जो होता है, गिल्स होता है, इससे श्वसन की प्रक्रिया पूरा होता है। इसके अलावा जो होता है फेफड़ा, इससे श्वसन की प्रक्रिया पूरा होता है। इसके अलावा त्वचा जो होता है, इससे श्वसन की प्रक्रिया क्या होता है? पूरा होता है, ठीक है ना। जो श्वास नली होता है इसी को हम लोग दूसरा का नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया द्वारा इससे श्वसन होने की प्रक्रिया होता है। या किस किस जीवों में होता है, तो छोटे मोटे जीव जो होते हैं, जैसे आपका हो गया टिड्डा हो गया, उसके बाद में आपको जो होता है तेलचट्टा हो गया। तो ये सब जीवों में मतलब जो एकदम छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उसी में मतलब किसके द्वारा मतलब सांस लेने की प्रक्रिया होता है, तो मतलब कि श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा। जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं उसमें मतलब कि गिल्स के माध्यम से क्या होता है? सांस लेने का काम करते हैं। उसके बाद में जो मतलब क्या होते हैं बाबू, जो मनुष्य हो गए, पक्षी हो गए,
मगरमच्छ हो गए और बहुत सारे जो चीज होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, मतलब कि फेफड़ा द्वारा सांस लेते हैं। और मेढक जो होता है, मेढक वो मतलब कि वो भी त्वचा से क्या करता है, सांस लेता है। मेढक तो फेफड़ा से भी सांस लेता है, त्वचा से भी सांस लेता है और गिल से भी सांस लेता है। ठीक है ना। इसमें मतलब कि सभी प्रकार के श्वसन होता है। फेफड़ा से जब जमीन पर आता है तब सांस लेता है। जब मेढक जब छोटा होता है, टैडपोल के नाम से जानते हैं लोग, जो बिंग मछली हम लोग गांव के देहात में लोग कहता है, उस स्थिति में रहता है तो अपने गिल्स द्वारा सांस लेता है। और जो जमीन के अंदर जब चला जाता है तो त्वचा द्वारा क्या करता है, सांस लेने का काम करता है। तो अगर बात किया जाए श्वसन का, तो श्वसन मतलब काफी मतलब क्या होता है बाबू, अनिवार्य है। एक बार और फिर से बोल रहे हैं, इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि श्वसन अगर नहीं होगा तो मतलब कोई भी जीव जंतु मतलब सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। या वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। और शरीर के अंदर लेने का अगर कोई आपसे पूछे श्वसन क्या है, तो श्वसन में मतलब क्या होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के अंदर क्या होता है, जो मतलब कि कोशिकाएं होता है या जो उत्तक होता है, उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर विखंडित करके मतलब कि किस अवस्था में ला देते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया C6H12O6। जब इस ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है, ठीक है ना, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एंजाइमों द्वारा क्या होता है, जब टूटने का काम होता है। और टूट के किस रूप में आ जाता है, तो CO2 के रूप में आ जाता है, H2O के रूप में आ जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है बच्चे, ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है ना। यानी कि इसको मतलब कि क्या किया जाएगा, ऐसे होता है। ऑक्सीजन से क्या होता है, जब मतलब कि किसके संपर्क में आता है, तो आपके ग्लूकोज के, जो हम पहले भी बता चुके थे आप लोग, जब कोशिका मतलब क्या होगा, कोशिका पढ़ाए होंगे तो बताए थे कि कोशिका के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, मतलब कि यह उपस्थित होता है ग्लूकोज, जिसको क्या होता है, ऑक्सीजन जब जाता है तो उसको तोड़ता है और 36 या 38 ATP के रूप में क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। ATP जो होता है एक मतलब क्या होता है, मतलब कि बैंक जैसा काम करता है। ऊर्जा का जो बैंक होता है, मान लीजिए उसको ATP का हम लोग रूप में जानते हैं, तो जो क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा को अपने पास रखता है। आसान भाषा में जानिए तो जैसे बचपन में जैसे कि गुल्लड़ जो होता है, कि जो मिट्टी वाला बैंक होता है, उसमें हम लोग क्या करते थे, लोग पैसा वैसा जमा करते थे लोग। तो उसमें होता था यह कि जैसे कि हम जितना उसमें पैसा डालते थे उतना ही रहता था, वही ATP होता है। यह कार्बनिक यौगिक होता है, जो मतलब कि फास्फोरस से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसीलिए इसका नाम होता है एनोसिन, मतलब कि ट्राई फॉस्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं लोग। किसको, ATP को हम लोग जानते हैं लोग। ATP मतलब क्या होता है, मतलब कि ऊर्जा का संग्रहित करने वाला, मतलब कि एक प्रकार के बैंक होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, हमारा इकट्ठा होता है। ठीक है ना। तो बात किया जाएगा कि इस रूप में आ जाता है, तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होता है। यही जो ऊर्जा होता है जो हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। अगर श्वसन नहीं होगा तो यह ऊर्जा के निर्माण नहीं होगा, और जब ऊर्जा के निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर के विभिन्न कार्य नहीं हो पाएंगे। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हमारा हाथ जो है एक्शन कर रहा है, जैसे कि हम अगर चल रहे हैं तो बोलने में, चलने में, खेलने में, कूदने में या साइकिल चलाने में या विभिन्न कार्य जो होता है वो उसको करने में किसका आवश्यकता होता है, ऊर्जा का आवश्यकता होता है। यह ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो यह ऊर्जा हमारे प्राप्त होता है, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाता है तो ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत करके क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यह ऊर्जा जो होता है, मतलब कि भोज्य पदार्थ, जैसे हम लोग पोषण करते हैं लोग, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को यही ऑक्सीजन क्या करता है, तोड़कर और इस ऊर्जा के रूप में लाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच जाता है हमारे शरीर में, इसको फिर से मतलब कि श्वसन का जो विधि होता है, उच्छ्वास, उसके माध्यम से शरीर से क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो ये पूरे प्रक्रम किस में होता है, मतलब कि जीवों के अंदर होता है। और इसलिए श्वसन जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो श्वसन की मतलब कि अनिवार्य है, तो श्वसन मतलब ये जीने के लिए तो अनिवार्य है। और जीने के लिए विभिन्न जो क्रियाकलाप हमारे शरीर द्वारा होता है, जैसे हमारे शरीर में कुछ आंतरिक क्रियाएं भी होता है, जैसे पाचन तंत्र होता है, उसका भी काम होता है, हृदय अपना अलग काम करता है। तो सभी अंग अपना अलग अलग काम करते हैं। तो शरीर के अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें कुछ ज्यादा ऊर्जा लगता है, और जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें ऊर्जा थोड़ा कम लगता है। जैसे कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं,
और उसमें भी क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है, मतलब अपने कार्य को, विभिन्न कार्य को करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होता है। लेकिन एक बार जो सबसे जो खास बात है, उसमें ऊर्जा कम लगता है, और जो मतलब कि उच्च श्रेणी के जंतु उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगता है। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में खास अंग बनाया जाता है, जैसे अभी बताया है, श्वसन के लिए फेफड़ा बनाया जाता है, गिल्स बनाया जाता है, श्वास नली बनाया जाता है, तो वह उस श्रेणी में। और निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें क्या कि होता है, मतलब कि खास अंग नहीं होता है, बस क्या होता है, अपने सांस लेने के लिए मतलब कि अनिवार्य क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए अंग नहीं होता है, तो एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, अपने मतलब कि कोशिका झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, और विसरण के माध्यम से क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में बस हम लोग को यही जानना है कि पेड़ पौधे अपने श्वसन कैसे करते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु पोषण कैसे करते हैं, मतलब श्वसन कैसे करते हैं, निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं वह श्वसन कैसे करते हैं। तो यही एक चैप्टर से अगर हम लोग बात किया जाए एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी में एकमात्र ये क्या है, टॉपिक है। अब बात किया जाएगा भारतीय भवन से, अगर 10th क्लास में अगर आप है, तो वहाँ पर एक संपूर्ण चैप्टर होता है जिसको हम लोग काफ़ी विस्तार रूप में जाना जाता है कि अवाह्य क्या होता है श्वसन, वाह्य श्वसन क्या होता है, ठीक है ना, उसके मतलब कि पायरुवेट क्या होता है। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर्स में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इस चैप्टर को क्या किया जाए, पढ़ने का काम किया जाए। तो बात कर रहे थे कि देखिए श्वसन क्या, अगर कोई पूछ रहा है तो आप बोलिएगा श्वसन एक ऐसा जय प्रकार है जिसमें मतलब कि शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, विभिन्न मतलब कि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जो ऊर्जा को पूर्ति करने का जो काम करता है वही श्वसन कहलाता है। आसान आसान आप लोग बता सकते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन एक ऐसे जैविक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलापों के लिए क्या करता है, ऊर्जा को पूर्ति कराने का कार्य करता है। जो श्वसन होता है जो जैविक ऊर्जाओं को जो पूर्ति करता है, तो जैविक ऊर्जाएं मतलब कि किससे प्राप्त होता है, तो जैविक पदार्थों से जैविक ऊर्जाएं क्या होता है बाबू, पदार्थ प्राप्त होता है। अगर कोई पूछ रहा है कि आपको जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो जैविक ऊर्जाओं से किसका प्राप्ति होता है, तो मतलब कि जैविक पदार्थों से जैविक ऊर्जाओं का क्या होता है, प्राप्ति होता है। अगर श्वसन की अगर बात किया जाएगा, आपसे कोई और पूछेगा श्वसन का और भी प्रकार बताइए, तो आप अब बता सकते हैं कि श्वसन में आप ऐसे बता सकते हैं कि वायुमंडल से क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना, और क्या करना, हमारे फेफड़े के माध्यम से हीमोग्लोबिन द्वारा क्या करना, विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं में क्या करना, पहुंचाना, वहां पर क्या करना, ग्लूकोज के विखंडन होने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होना, ऊर्जा का मुक्त होना, इस श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। श्वसन एक काफी लंबा प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। श्वसन में जो होता है दो मतलब कि और प्रकार के होता है, एक होता है वायवीय और दूसरा का जो होता है अवायवीय। वायवीय और अवायवीय, वायवीय क्या होता है और अवायवीय क्या होता है, अगर इसको अगर बारे में आपसे कोई पूछ रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है उसको वायवीय कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है उसको अवायवीय कहा जाता है। वायवीय श्वसन अगर आपसे कोई बात करे वायवीय श्वसन क्या है, तो आप कहिएगा इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उपस्थित होता है, इसमें जो होता है ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है, यानी इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है अब्सेंट होता है। तो वायु में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और वायु में क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो जिसमें मतलब कि वायु श्वसन होता है उसमें मतलब कि ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा की होता है। जिसमें मतलब अवायवीय श्वसन होता है उसमें काफी कम मतलब कि ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो उसमें विखंडन कम होगा, और विखंडन कम होता है तो उसमें मतलब क्या होता है, मतलब कि टूटने की प्रक्रिया कम होता है। अगर बात कोई कर आपसे विखंडन के बारे में, तो आप कहिएगा कि हमारे शरीर में जैसे कि बहुत सारे अंग में क्या होता है, पोषक तत्व जब हम लोग करते हैं तो वहां से जैसे कि एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल जो हमारा होता है प्रोटीन से प्राप्त होता है। उसके बाद में वासा से प्राप्त होता है, वासा अम्ल होता है, और जो होता है कार्बोहाइड्रेट से
कार्बोहाइड्रेट से कौन सी प्राप्ति होता है बच्चे? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। तो यह सब चीज़ों को मतलब क्या करता है, मतलब कि तोड़ने का काम करता है, इसको तो कम करता है। इसकी कभी विशेष परिस्थिति में क्या होता है, प्रोटीन का जो एमिनो अम्ल होता है उसको तोड़ने का काम करता है, या अवासा अम्ल को तोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारे शरीर में विखंडन जो होता है वो ग्लूकोज का विखंडन होता है। और ग्लूकोज का विखंडन करने के बाद क्या करता है, ऊर्जा का प्राप्ति होता है। हमारे शरीर में जो सबसे खास अंग होता है जिसका नाम होता है एटीपी। एटीपी के बारे में बात किया जाता है, एटीपी क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। यह सभी सजीवों के शरीर के अंदर पाया जाता है। एटीपी जो होता है कौन सी होता है बच्चे, सभी सजीवों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। एडिनोसिन के नाम से हम लोग जानते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन जो होता है ट्राइफॉस्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, एटीपी को। एटीपी का मतलब आप समझिए आप लोग, यह मतलब कि ऊर्जा का बैंक होता है। ऊर्जा बैंक आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का संपूर्ण क्या होता है, मतलब कि रखने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बनाता है या ऊर्जा बनता है उसके अंदर, तो वह ऊर्जा कहाँ आ जाता है, तो यही एटीपी के अंदर आ जाता है। जो एटीपी होता है यह मतलब कि कम से कम मतलब कि 3 फास्फोरस जो होता है ना उससे मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है ना। इसलिए उनके पहले जो 2 को रहता है उसको मतलब कि डाई एडिनोसिन कहते हैं, लेकिन बाद में ट्राई एडिनोसिन बन जाता है और फास्फोरस जो होता है वो उसके रोल निभाता है। तो इसीलिए मतलब इसको क्या होता है, ऊर्जा का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है, ठीक है ना।